हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। स्वागत है सभी का स्टडी पूरा 95 पर। आज ये हमारी स्ट्रेटेजी के प्लस करंट अफेयर की 12वीं क्लास है, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो आपके ऑप्शन है W.C. बनर्जी, A.O. हयूम, महात्मा गांधी या फिर मदन मोहन मालवीय ने। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन, A.O. हयूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई और W.C. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और दादा भाई नौरोजी भी इसके फाउंडर थे। और इसके अलावा पहले इसका नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ था, और दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया था, तब इसका नाम हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला प्रश्न आ जाता है, वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा नापा जाता है। तो आपके ऑप्शन है टेरोमीटर, लेक्टोमीटर, थर्मामीटर या फिर बैरोमीटर के द्वारा। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दबाव को नापा जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। तो आपके ऑप्शन है गति, वेग, आघूर्ण या फिर विस्थापन। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ये जो गति है एक सदिश राशि नहीं है। अगला प्रश्न, डेजी वेल प्रिंटर है वह किस तरह का प्रिंटर है। आपके ऑप्शन है इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है, मैनुअल प्रिंटर है या फिर मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, इम्पैक्ट प्रिंटर है डेजी वेल प्रिंटर एक। अगला प्रश्न, 500 का नोट पहली बार कब आया। तो ऑप्शन है 1985 में, 1987 में, 1984 में या फिर 1996 में। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन, यानी कि 1987 में पहली बार 500 का नोट आया था, और 1000 रुपये का जो नोट आया था वो सन 2000 में आया था। और वहीं अगर 500 का नया नोट और 2000 का नोट आया था, वो एक साथ आए थे 8 नवंबर 2016 को। अगला प्रश्न, सबसे कठोर धातु कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है स्टील, लोहा, सोना या फिर हीरा। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, यानी कि हीरा सबसे कठोर तत्व है इनमें से। अगला प्रश्न, एक कोशिकीय जीव कौन सा है। ऑप्शन है यूग्लिना, अमीबा, पैरामेशियम या फिर सभी। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सभी जो हैं वो एक कोशिकीय जीव है, ये यूग्लिना, अमीबा और पैरामेशियम तीनों। अगला प्रश्न, द टेस्ट ऑफ इंडिया नामक स्लोगन किस कंपनी का है। तो आपके ऑप्शन है वेरका, अमूल, सरस या फिर मदर डेयरी का। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अमूल जो कंपनी है दूध की कंपनी, उसका स्लोगन है द टेस्ट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के प्रथम 2 विश्व कप किस टीम ने जीते थे। तो आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर वेस्ट इंडीज। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट इंडीज़ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के प्रथम दोनों विश्व कप जीते थे। अगला प्रश्न, किस प्रकार के संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक लाभदायक होती है। ऑप्शन है वायरस, जीवाणु, फंगस या फिर सभी के लिए लाभदायक होती है। तो राइट ऑप्शन होगा इसका इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, जीवाणु के लिए एंटीबायोटिक लाभदायक होती है, इन सभी के लिए ये लाभदायक नहीं होती। अगला प्रश्न, नोवाक जोकोविच किस देश से हैं। ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, सर्बिया, ग्रीस या फिर डेनमार्क। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सर्बिया देश के हैं नोवाक जोकोविच, और ये टेनिस से संबंधित है, टेनिस के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, मत्स्य महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन है कर्नाटक में, केरल में, त्रिपुरा में या फिर सिक्किम में। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यह केरल के तुतीकोरन में स्थित है। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम किला किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपके ऑप्शन है हुगली नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी या फिर यमुना नदी के किनारे। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, हुगली नदी के किनारे फोर्ट विलियम किला स्थित है। अगला प्रश्न, वन इंडियन गर्ल नामक बुक के लेखक कौन है। तो आपके ऑप्शन है सलमान रुश्दी, रमेश पोखरियाल या फिर चेतन भगत या फिर जेके रोलिंग। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन, चेतन भगत है वन इंडियन गर्ल नामक पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न, लैंडस्केप गार्डन जिसे हाल ही में यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है, यह किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शन है फ्रांस, कनाडा, ब्राज़ील या फिर डेनमार्क।
राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील में है ये लैंडस्केप गार्डन, जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहली मिश्रित टीम जिसने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता है, तो यह किस देश की टीम है? तो आपके ऑप्शन है चीन, जापान, भारत या फिर नीदरलैंड। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ये चीन की टीम है, पहली मिश्रित टीम है, 10 मीटर एयर राइफल में इसने गोल्ड जीता है। अगला प्रश्न, सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों के लिए प्रतिशत आरक्षण देने वाला पहला कौन सा राज्य बन गया है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर गुजरात। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक है जो ट्रांसजेंडरों के लिए प्रतिशत आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया और इसने 1% आरक्षण दिया है इनको। अगला प्रश्न, किस राज्य में बांस औद्योगिक पार्क की नींव रखी गई है? ऑप्शन है असम, तमिलनाडु, कर्नाटक या सभी। तो राइट ऑप्शन है इसमें ए ऑप्शन, असम में बांस औद्योगिक पार्क की नींव रखी गई है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए किस शहर का चयन किया गया है? ऑप्शन है आगरा, जयपुर, इंदौर या फिर नागपुर। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इंदौर शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयन किया गया है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 12 अगस्त, 16 अगस्त, 28 अगस्त या फिर 29 अगस्त को। तो राइट ऑप्शन होगा इसका यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी इनका अस्तित्व हमारे हाथ में है। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? ऑप्शन है फोबोस, डिमोस, टेलेस्टा या फिर गैनीमेड। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, गैनीमेड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। अगला प्रश्न, 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? ऑप्शन है आरबीआई, एसबीआई, एचडीएफसी या फिर पेटीएम बैंक। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पेटीएम बैंक है जो 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। अगला प्रश्न, केंद्र व राज्यों के संबंध हेतु कौन सा आयोग नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है सरकारी आयोग, राम गोयल आयोग, देवव्रत आयोग या फिर शर्मा आयोग। राइट ऑप्शन होगा इसका ए ऑप्शन, सरकारी आयोग जो है वह केंद्र व राज्यों के संबंध हेतु नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, राज्यों को केंद्र द्वारा दी जाने वाली सहायता के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन है 217वां अनुच्छेद, 275वां अनुच्छेद, 280वां अनुच्छेद या फिर 283वां अनुच्छेद। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 275वां जो अनुच्छेद है वो केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता के संदर्भ में है। अगला प्रश्न, अजंता व एलोरा गुफाओं के चित्र किसके काल के विकास के संकेत हैं? ऑप्शन है राष्ट्रकूट, पल्लव, मौर्य या फिर चालुक्य। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, चालुक्य, यानी कि अजंता व एलोरा गुफाओं में जो चित्र हैं वो चालुक्य कला के विकास के संकेत हैं। अगला प्रश्न, सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अलीनगर किया है? तो आपके ऑप्शन है कोलकाता, फतेहपुर, आगरा या फिर पटना। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जो कोलकाता शहर है उसका नाम सिराजुद्दौला ने बदलकर अलीनगर कर दिया था। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, मगध या फिर आगरा। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र जो है वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, झेलम या फिर पेरियार नदी। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है और नर्मदा नदी पर ये मध्य प्रदेश में स्थित है, जबलपुर में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।